अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं। आज मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। असल में आजकल टेस्ट आने वाला है आईबी का। इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि इसके लिए आप वीडियो बनाएं। तो मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है 2022 जिसके अब रिटन टेस्ट आने वाले हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली तैयार की है कि वो टेस्ट किस तरीके से होगा, उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें मैंने एक तो जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने सबको ढूंढ के पास पेपर्स देख के उनका सिलेबस देख कर एक तो मैंने वो क्वेश्चन जो हैं वो मैंने निकाले हैं जिनको मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा। सेकंड जो है, मैंने इसमें सिलेबस आपको बताया कि इसमें आएगा क्या आईबी के टेस्ट में, तो वो आपके सामने लिखे हुए आईबी के टेस्ट में पहले जो है इंग्लिश का पोर्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के बाद जो है आपके पास आएगा मैथ का पोर्शन आएगा, इसके एमसीक्यूज़ आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। फिर आएगा इस्लामियात के जो है इस्लामियत वाले पोर्शन के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट आ गया है पाक स्टडी, इसके आपके पास आपको क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। फिर आ जाएगा एवरीडे साइंस, जो हमारी डेली साइंस एवरीडे साइंस यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे कि पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर जो है वो किसको रोकती है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को जैसे कि सूरज से ज़मीन तक आने से रोकती है, इस टाइप के क्वेश्चन। और एंड पे होगा ऐसे राइटिंग, ये भी इस टेस्ट का हिस्सा है। आपको ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से तैयार करनी है ताकि आप जो है आईबी का GD7 GD11 और OM जो है 711 इनके आप टेस्ट जो है उसको आप क्लियर कर सकेंगे। अच्छा, अब ये जो है इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, पाक स्टडी, एवरीडे साइंस, इसमें आप जो है इंग्लिश में तो आप ग्रामर तैयार करेंगे, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन आ जाता होता है, इसमें आपको जो है सिनोनियम एंटोनियम्स आ जाते होते हैं और साथ आप जो है प्रेपोजिशंस तैयार कर लेंगे, ठीक है। बाकी इस्लामियात, पाक स्टडी, एवरीडे साइंस, ये आप कहाँ से तैयार करेंगे ये मैं आगे चल के आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से आप इनकी बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 2-4 दिन में भी आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, और कैसे करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है, जो आपके लिए क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इनको मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन, चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे आपका मूड बने। ये क्वेश्चन चलें कर लेते हैं। विच इनइक्वालिटी शोज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब उसने एक स्टेटमेंट बताई है कि x इज़ 6 आर लेस दैन 6 आर लेस एंड मोर देन -5, ठीक है, कि x जो है वो या तो 6 है या 6 से छोटा है और -5 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखें, आपको इनइक्वालिटीज़ का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, जो इसकी पहली स्टेटमेंट है, x जो है ग्रेटर देन है -5 से, ठीक है, और 6 के इक्वल और 6 से लेस देन है। ये जो पहली स्टेटमेंट है यही इसका आंसर ट्रू है, ठीक है। यही इसका ट्रू आंसर है कि देखिए -5 से बड़ा है और 6 के इक्वल भी और 6 से लेस भी है। बाकी सब जो है इसके ऑप्शन मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी नहीं बन सकते। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वैसे तो आप ये कह सकते हैं ना कि जिस तरफ देखें, अब x की तरफ जो है इसका मुंह खुला हुआ है, देसी तरीका बता रहा हूँ, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, इट मीन जिस तरफ माउथ ओपन होगा वो चीज़ बड़ी होगी, पीछे वाली छोटी होगी, ठीक है। अब x बड़ा है, -5 छोटा है, इस तरीके से आप चेक कर लें। और ये अगर इसके साथ ये भी आ जाए, इट मीन्स लेस देन भी है, इक्वल भी है, या ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसने लिखा हुआ है कि आप इसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। इस तरह के सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको पेपर में आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन भी और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन है जी -6 इंटू 2x -3 -11, इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। इसका सिंपल सिंप्लीफाई का तरीका, -6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -12x, -6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +18, और माइनस आ गया है 11। अब आप इन दोनों का आपस में प्लस और माइनस कर सकते हैं। -12x
18 माइनस 11 कितना हो गया +7, ये इसका आंसर आ गया। आपको ऑप्शन में ये आंसर दिया होगा। 7 माइनस 12x लिख के भी दे सकता है और -12x + 7 भी दे सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक चीज़ हो गई है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, वो कह रहा है जी कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कस्टम इंस्पेक्टर के टेस्ट में आया हुआ है, ये FIA का जो है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और IB के असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर? पहले 60 इवन नंबर्स का सम क्या होगा? ठीक है, इसके लिए जो है फार्मूला है, साथ मैंने लिखा हुआ है n × n+1। ठीक है जी, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर्स। पहले 60 इवन नंबर्स का सम क्या होगा? इसका सिंपली फार्मूला n × n+1। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। n जो है वो 60 है। ठीक है जी, 60 × 60 + 1 कितना आ गया है जी? ये 60 × 61। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ कि 60 × 61 कितना होता है। तो ये मैं कर लेता हूँ, 60 × 61 = आ गया है 3660। 3660, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये भी पूछ सकता है, अब सम ऑफ फर्स्ट 40 कर लें, चलें ऑड नंबर्स, जो पहले 40 ऑड नंबर्स हैं उनका क्या सम होगा, ये वो आपसे पूछ सकता है। अब देखें 60 मैंने करवाया, अब इस फार्मूले से आप 50 दे दे, 40 दे दे, 60 दे दे, 70 दे दे, 80 दे दे, n × n+1 वाला फार्मूला लगेगा। n की जगह पे वो नंबर आ जाएगा, एक दफ़ा उस नंबर को 1 में ऐड करेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आंसर आएगा वो इवन नंबर का सम होगा। अब नेक्स्ट आ गया है ऑड नंबर का सम कैसे होगा। इसका फार्मूला है n²। ठीक है, मतलब कि n × n। ठीक है जी, अब हमने 40 का मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको 40 × 40 कितना हो जाएगा, 4 4 16 डबल। ठीक है जी, ये है जी फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स का सम। ठीक है जी, नेक्स्ट वो आपसे ये भी पूछ सकता है, एक आधा क्वेश्चन इसमें से दे देगा वो। ठीक है, मैंने इस टाइप के तमाम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए कि जो भी दे दे वो आप उसे इजीली कर सकें। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल वो दे सकता है जी सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। ठीक है जी, अब नेचुरल नंबर्स का सम जो है इसका फार्मूला ये है, वो ही n × n+1/2। ठीक है, अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है जी, n जो है वो 50 है, 50 × 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51/2। ठीक है जी, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। दोबारा मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा जी, 50 × 51 कितना हो गया है, 2550/2। इसे आप डिवाइड बाय करेंगे 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1275। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी और डायरेक्ट मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पहले 60 इवन नंबर्स का सम हो n × n+1, अगर जो है 40 ऑड नंबर, 40 50 60 जो भी दे दे, ऑड नंबर्स का सम हो, n² फार्मूला है। अगर जो है नेचुरल नंबर का सम है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दें। नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद क्वेश्चन बता देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं इनको रेज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको समझाने लगा हूँ। इसका तरीक़ेकार यही है, आप जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो देखते जाओ और इन क्वेश्चंस को आप जो है वो
नोट करते जाएं। नोट करने के बाद आप जो है इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा मज़ीद इस तरह के क्वेश्चंस देखकर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिसाल के तौर पे वो आपको दे सकता है, उसने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको यहीं से आपको इसका बता देता हूँ। वो कह रहा है जी कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ 25 एंड 30। वो कह उसने फॉर एग्जांपल ऑप्शंस दिए होंगे, वो कहेगा ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो 25 और 30 दोनों से डिविजिबल है, दोनों पे डिवाइड हो सकता है। मिसाल के तौर पे उसने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखें जो 150 है ये 25 पे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। 25 पे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और 30 पे भी इसे डिवाइड कर सकते हैं ना। अब देखें 25 को अगर आप 6 पे डिवाइड करें, 25 को 6 से डिवाइड होके 150 आ जाएगा, और 35 जो है वो 150 होता है, दोनों से डिविजिबल है ये बाकी 3 जो है इसमें डिविजिबल नहीं है, ये इसका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाएगा, वो आपने आंसर्स पे डिवाइड करके देख लेना है, इस पे भी डिवाइड होता है और इस पे भी डिवाइड होता हो, ठीक है। आप देख लें, इस पे डिवाइड करेंगे 6 आंसर आ जाएगा, इस पे डिवाइड करेंगे 5 आंसर आ जाएगा, जबकि ये जो है दोनों पे, ये इस पे तो डिवाइड होता है, इस पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये इस पे डिवाइड होता है, इस पे डिवाइड नहीं होता। इस तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, आपको प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आर्टिकल जो है एक शख्स ने 600 रुपये का ख़रीदा है और उसने सोल्ड किया है, से बेचा है उसने 750 रुपीज़ का, 750 रुपये का बेचा, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, ठीक है जी। अब देखें जी, उसने कॉस्ट प्राइस क्या थी, कितने का ख़रीदा था उसने ख़रीदा था जी, ये मैं आपके क्वेश्चन भी आपके सामने रख लेता हूँ। उसने एक चीज़ जो है, उसने आर्टिकल ख़रीदा था 600 रुपीज़ का, ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है जी। और सेल प्राइस, उसने सेल कितने का किया, 750 का, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया है जी 750 का सेल किया है माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 150 जो रुपीज़ जो हैं ये आ गया है प्रॉफिट। उसने आपको प्रॉफिट नहीं, उसने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला है मैंने ये लिख दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रॉफिट कितना आया है 150 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 600, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 100, एक ज़ीरो इधर से कट गया, ठीक है जी, और जो है एक ज़ीरो ये आप इससे काट दें, ठीक है जी। अब आप इसे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वन 150 ओवर 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। पच्चीस जो है इसका आंसर आ गया जी। देखें, जब आप 150 ओवर 150 डिवाइड बाय 600, 0.25 आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये देखें मैंने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ कि आप इसे काट दें, 3 5 15, 3 2 6, अब आप इसे काट देंगे, 2 को काट देंगे, 10 से 2 5 10 5 5, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। डायरेक्ट अगर अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो भी 25 आपका आंसर आ जाएगा। 25 प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25 है, ठीक है जी। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फार्मूला अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन चेंज होके भी वो करके भी आपको दे सकता है, ज़रूरी नहीं वो आपको प्रॉफिट दे। वो अगर आपको लॉस दे दे, एक चीज़ आपने एक आर्टिकल 600 का ख़रीदा और आपने 500 का सेल कर दिया, ज़ाहिर आपको फिर क्या हुआ, सोल्ड प्राइस सेल प्राइस उसकी 500 होगी तो आपको 100 रुपीज़ का नुकसान हुआ। फिर नुकसान निकालना है, और नुकसान या फ़ायदा उसकी परसेंटेज निकालने का ये है कि फ़ायदे के ऊपर आप कॉस्ट प्राइस जितने की चीज़ थी वो डिवाइड कर दें, या लॉस के ऊपर आप कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कह सकता है जी, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि एक स्टूडेंट ने जो है 68 मार्क्स लिए हैं और इट मीन्स उसने 85% मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं, ठीक है।
एक स्टूडेंट ने 68 मार्क्स लिए हैं और उसने 85% मार्क्स लिए हैं। अब टोटल मार्क्स कितने थे ये बताना है आपने, ठीक है जी। कि एक बंदे ने मार्क्स ले लिए 68, अब ये नहीं पता कितने में से लिए हैं, लेकिन उसके जो 68 मार्क्स हैं वो 85% बनते हैं। अब आप टोटल मार्क्स बताएं कितने थे। तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। इसका फार्मूला क्या है जी, 85/100। अब उसने देखें 85% लिए हैं ना, या वो कहेगा 75%, तो आप लिख देंगे 75/100। 50% है तो 50/100 ऑफ। अब कितने के उसने टोटल के कितने लिए, टोटल हमें नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं टोटल एक्स है, फ़र्ज़ कर लेते हैं टोटल एक्स है। अब 85% एक्स के उसने कितने बने, 68 बने, ठीक है जी। अब हमें एक्स फाइंड करना है, टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। टोटल मार्क्स फाइंड करने का तरीक़ेकार ये है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 85/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू 68। अब आप क्या करेंगे, अब जो रकम डिवाइड हो रही है उसे उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6800 हो जाएगा, और x के साथ जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है उसे आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। सिंपली जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं फिर कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखें जी, 6800 डिवाइड बाय 85, आंसर आ गया 80। ये आपका आंसर है, ठीक है। इट मीन्स टोटल मार्क्स 80 थे जो उसने, जिसमें से 68 लिए और 85% मार्क्स बन गए। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट जो वो आपको क्वेश्चन दे सकता है वो ये दे सकता है आपको, पेरीमीटर जो है, ठीक है। पेरीमीटर जो है किसी स्केयर का, पेरीमीटर स्केयर या रेक्टेंगल, स्केयर होता है मुरब्बा जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है, उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करें, ठीक है। एक साइड की लेंथ फाइंड करें। मैं इसे रेज कर रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पे। और इस तरह के मजीद क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन भी आप कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा, आप उस तरह के हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर। अब देखें जी, इसका फार्मूला होता है, पेरीमीटर होता है जी 4 मल्टीप्लाई बाई एस, कि तमाम साइडों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है जी। मैंने फार्मूला लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जी, उसने कहा है जी कि पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, ठीक है। अब एक साइड फाइंड करनी है, एस जो है वो आपने फाइंड करना है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है जी, इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें जी, 20 इज़ इक्वल टू है 4s। इट मीन्स s हमने फाइंड करना है, तो s जो है 20/4 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 5। एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। जितना भी पेरीमीटर दिया हो आप p इज़ इक्वल टू 4s वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक नंबर जो है उसका डिफरेंस जो है वो 5 है और उसका प्रोडक्ट जो है वो 36 है। सम जो है उस नंबर का, वो उन नंबर्स का बताएं वो क्या होगा, ठीक है जी। ऐसे दो नंबर्स जो कि जिनका डिफरेंस 5 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 336 है, 336 है, 336 है, उन नंबर्स का सम कितना होगा, ठीक है जी। उन नंबर्स का सम आपने फाइंड करना है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो देखें कि इस तरह के क्वेश्चन, मैंने ये आंसर यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि उसने फॉर एग्जांपल आपको वो 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन इस तरह के दे सकता है, ठीक है जी। अगर वो इस तरह के आपको 4 ऑप्शन दे दे, देन आप कैसे फाइंड करेंगे कि सही क्या है। तो मैं आपको ये बताने, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप इन ऑप्शन को इसमें पुट कर दें। सिंपल तरीका ये, वैसे तो इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप ऑप्शंस को पुट कर लें इसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा जी कि ये बात ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑप्शन है, इसका सही जवाब ये बनता है। अब मैं अगर इसे पुट करूँ 5 का डिफरेंस अगर रखूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि 32 और 37, मिसाल के तौर पे 32 और 37 में कहूँगा 2 नंबर हैं, ठीक है जी। 32 और 37 कह दिया, सॉरी। अगर सम 37 होता है तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि 22 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना बनता है, 330 बनता है। इट मीन्स कि 330 तो नहीं, हमें इसका प्रोडक्ट 3, ये उसने दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। अच्छा जी, मैं कर लेता हूँ जी 21 मल्टीप्लाई बाई 16। अब देखें, अगर 2 नंबर मैं ये समझूं कि एक नंबर 21 है और एक नंबर 16 है, उनका प्रोडक्ट जो है वो 336 बन रहा है। उसने यही कहा है कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 336,
और इनका आपस का फ़र्क 5 है। 21 और 16 का फ़र्क कितना है? 5 है। और इन दोनों को जमा करें तो क्या आता है? ये आता है 37। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 37। और 37 है क्या? 37 21 और 16 का मिक्सचर है। दो नंबर्स वो कौन कौन से हैं? एक नंबर 21 है और एक नंबर 16 है, जिनका आपस का डिफरेंस नज़र आ रहा है 5 है, और जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो वो 336 बनता है। इस तरीके से आप आंसर को पुट करके भी क्वेश्चन का पता चला सकते हैं कि सही है कि नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के सवाल अक्सर पेपर्स में आ जाते होते हैं। ये जो है क्वेश्चन आपको लाजमी आने चाहिए, इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी कि 5 वर्कर्स हैं, ठीक है जी, जो कुछ घर हैं उनको पेंट करते हैं 24 दिन में, 24 डेज़ में। अब कितने डेज़ चाहिए कि 40 वर्कर्स, 40 वर्कर जो हैं वो इसी काम को कितने दिन में जो है वो कंप्लीट करेंगे? 5 वर्कर कुछ घरों को 24 दिन में पेंट करते हैं, 40 वर्कर उन घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका तरीक़ेकार ये है जी कि आप लिख दें, सबसे पहले आप लिखते हैं जी वर्कर्स, या मैन भी कह सकते हैं आप, इन आदमी या वर्कर्स कितने हैं। सेकंड आप लिख दें डेज़, कितने दिन, ठीक है जी। अब इसका तरीक़ेकार क्या होता है जी? अब आप देखें जी, वो कह रहे हैं जी कि 5 आदमी कुछ घरों को 24 दिन में रंग करते हैं, पेंट करते हैं, और 40 आदमी उन्हीं घरों को कितने दिन में करेंगे? मैं जितने दिन जो है मैं लेट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लेता हूँ एक्स डेज़ में करेंगे, ठीक है जी। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है कि वर्क और डेज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या है जी कि अगर एक काम 10 लोग कर रहे हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो एक दिन में ख़त्म होता है, अगर 20 लोग करेंगे तो आधे दिन में ख़त्म हो जाएगा, उल्टा है एक दूसरे के। अच्छा, इसमें एक्स वाली रकम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप एक्स वाली रकम का तीर ऊपर लगा देंगे। अब आप चेक करेंगे 5 आदमी अगर एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो 40 आदमी उस काम को ज़ाहिर कम दिन में करेंगे। अगर वर्कर्स की तादाद बढ़ जाए, दिन की तादाद कम हो जाए, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। इसका मैं साइन नीचे को लगा दूंगा। अब इसको साइन लगाए क्यों है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं x/24 लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, 5 ऊपर 40 नीचे। देखिए यहाँ पे x ऊपर 24 नीचे और यहाँ पे 5 ऊपर 40 नीचे। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/40 मल्टीप्लाई बाय 24। जब आप इसे कर लेंगे, देखें अब इसे आप काट दें, 8 3 24 और 8 5 40, 5 5 से काट दें, 3 आंसर आ जाएगा कि ये जो अगर 5 आदमी कुछ घरों को 24 दिन में करते हैं तो 40 आदमी उन्हीं घरों को 3 दिन में कर लेंगे, ठीक है जी। इसका आंसर आएगा 3 डेज़। ये इसका तरीक़ेकार है, ये आप इस तरह के क्वेश्चन मज़ीद कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसका आपको देसी तरीका भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप देखें, 5 आदमियों ने काम को 24 दिन में किया, 40 आदमी, 5 का 8 गुना बढ़ गए, 8 गुना आदमी बढ़ गए, तो आप इसको 8 गुना कम कर दें। अगर 24 थे, 24 का 8 गुना कम किया, 8 3 24, 3 दिन रह जाएंगे सिर्फ। कितने दिन रह जाएंगे? 3 दिन। ये इसका देसी तरीका है। अच्छा, उसके बाद मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आप ये कहाँ से तैयारी करें, जो है इस्लामियात की, इंग्लिश की, पाक स्टडी की, एवरीडे साइंस की, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए मैं आपको 2-4 वेबसाइटें बता देता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वेबसाइट है पाक MCQs। कौन सी वेबसाइट है? पाक MCQs। एक पाक MCQs वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्विज़ भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे उन्होंने आपको MCQs भी दिए होंगे। आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, इस्लामिक के करने हैं, इंग्लिश के करने हैं, पाक स्टडी के करने हैं, या आपने जो है उसके करने हैं, एवरीडे साइंस के करने हैं। उसके अलावा जो है एक और वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ, वो वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। आप टेस्ट पॉइंट गूगल पे लिखेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे भी आप तैयारी इन चीज़ों की कर सकते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ MCQs, पाक MCQs है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको IB के पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप बड़े अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपके तमाम एतराज़ात जो हैं, जो आपके क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अब आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नेक्स्ट आप ये तमाम वीडियोस देख सकें और वीडियोस को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।